दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जो बेहद खतरनाक है। इनमें कैंसर, टीबी, डायबिटीज शामिल है। ऐसे ही सोराइसिस भी एक गंभीर बीमारी है जो त्वचा से जुड़ी हुई है। वैसे तो ये बीमारी इंसान को किसी भी उम्र में हो सकती है। आमतौर पर लोग शरीर में खुजली और त्वचा पर चत्ते देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही आगे चलकर बड़ा रूप ले लेते हैं। चमड़ी खुरदुरी और मोटी लगे तो डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए। सोराइसिस संक्रामक बीमारी नहीं है। सोराइसिस का स्थायी इलाज भी नहीं है, लेकिन इसका इलाज अब संभव है। ये हुआ है जन कल्याण सेवा आश्रम समिति के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज के प्रयासों से, और संभव हुआ है हिमालय की जड़ी बूटियों से। स्वामी जी ने बताया कि सोराइसिस एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इससे लोगों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। सोराइसिस को जड़ से खत्म कर देने वाली शुद्ध रूप से जड़ी बूटियां हिमालय की वादियों से लाई गई है, जिसे देवभूमि सहस्त्रधारा देहरादून में मंत्रों से अभिसंचित कर तंत्र वनस्पति का उपयोग कर आश्रम में दवा तैयार की गई है, जिसे सोराइसिस का इलाज किया जाता है। आइए और जानकारी के लिए मुलाकात करते हैं महाराज जी से। नमस्कार। नमस्कार। सोराइसिस क्या है और ये कैसे होती है? सोराइसिस एक बहुत भयावह रोग है बेटी, और आज तक की पद्धतियों में ये निर्णय हुआ है कि ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। जी। सोराइसिस त्वचा का कैंसर है, जिससे रोगी सने सने अपने जीवन को दुखी होकर व्यतीत करता है। जी। हर सांस में उसकी निराशा होती है, और उस निराशा को दूर करने का मेरा अपना एक मिशन है, जिसका नाम रखा गया है सोराइसिस मुक्त भारत। जी। सोराइसिस कितने प्रकार का होता है? सोराइसिस तो वैसे 8 प्रकार का बताया गया है चर्म रोग। सोराइसिस आयुर्वेद में कोई सोराइसिस नाम की बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में तो मंडल, अपरस, दाद, खाज, खुजली ये सब बीमारियां हैं, लेकिन जो भयावह हो जाती है तो एलोपैथी वाले उसको सोराइसिस कहने लगते हैं। आयुर्वेद में सोराइसिस का कहीं वर्णन नहीं है। जो बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है और ललिमा जिसमें आ जाती है, उसे आयुर्वेद में अपरस कहते हैं, और एलोपैथी वाले उसको सोराइसिस कहते हैं। तो इससे बचने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए निम्न उपाय हैं, जिसको हम आजकल समाज में प्रचार प्रसार करते हैं उसका। सोराइसिस जो बीमारी है, उससे बचने के लिए रोगी का खान पान बहुत ठीक होना चाहिए। जी। जैसे खटाई का सेवन रोगी ना करे, मिठाई का सेवन रोगी न करे, क्योंकि खटाई खाने से पेट तीव्र होगा और मिठाई खाने से खुजली बढ़ जाएगी। जी। ज़्यादा तला हुआ भोजन ना करे, केमिकल युक्त तेल, दलहन तिलहन है, इनका प्रयोग ना करे, केवल मूंग की दाल खाए और सादा रोटी खाए। यदि गाय का देसी घी मिले तो घी का प्रयोग करे, वरना ना करे। जी। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि सोराइसिस हो गया है? सोराइसिस के लक्षण हैं, सोराइसिस होने के 4 कारण हैं। प्रथम कारण है माँ का गर्भाश। प्रथम दिन जब माँ के गर्भाश में भ्रूण की उत्पत्ति होती है, तो उस समय बहुत बहनों का पित्त तीव्र होता है, और आपने सुना होगा या देखा हो कि जब गर्भ ठहरता है उसी पाक में, नहीं 14 दिन के अंदर, उस देवी को, उस लड़की के लिए उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टियाँ होने से क्या है कि वो अपनी सासू माँ से या अपनी ननद से या अपनी बहन से जब पूछती है, मुझे ऐसा हुआ, गर्भ ठहर गया है और मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तो ज़्यादातर वो लोग ये सलाह देते हैं कि आप खटाई खा लो। जबकि खटाई और पित्त दोनों का बैर है। तो जैसे ही उसने खटाई खाई, खटाई खाने से वो पित्त शांत तो हुआ, लेकिन उसका दुष्प्रभाव उस बच्चे पे पड़ा। 1 वर्ष के अंदर अंदर, 9 माह के बाद जब बच्चा होगा, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर उस बच्चे के लिए खसरा एक बीमारी है, वो होगी, जिसे छोटी चेचक कहते हैं। अच्छा। आजकल बड़ी चेचक तो होती नहीं है, लेकिन छोटी चेचक निकलती है, तो गांव के लोग या कम समझदार लोग या भावनावश या धर्म को लेकर मानकर वो ये कहते हैं छोटी माता निकल आई है। माता का रूप दे देते। माता निकल आई है। तो उसका बीमारी का प्रभाव है कि वो तीसरे दिन स्वयं शांत हो जाती है। गांव के लोग कहने लगते हैं, या हमारी माताएं बहनें कहने लगी, देखो देवी अब विदा हो गई।
जबकि ऐसा नहीं है, वो एक रोग है और वह रोग तीसरे दिन शांत हो जाता है। खसरे के रूप में वो रोग हुआ, आगे चलकर बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसको दाद खाज होने लगता है, और दाद खाज होते होते एक दिन जब वो यंग अवस्था में आता है तो वही रोग अपरस के रूप में, सोराइसिस के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो प्रमुख कारण तो एक ये है। दूसरा कारण है कि व्यक्ति का खान पान। नियम के अनुसार हमको समय से भोजन करना चाहिए। सूर्य उदय के 2.5 घंटे के बाद हमें पूर्ण आहार लेना चाहिए, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। पूर्ण आहार लें, दोपहर को फिर हम उससे आधा आहार लें और रात्रि को फिर उससे आधा आहार लें, तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन करते क्या है कि लोग सूर्य उदय से पहले तो उठते ही नहीं है, 11 बजे उठते हैं। एक नियम ये है, हमारी बॉडी का, प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि हमारे पाचन तंत्र में जब भोजन आए तो उसको कैसे पाचन किया जाए। तो उस पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन करने के ठीक 1 घंटे के बाद हमारे पित्ताशय से एक पित्तरस छूटता है, जिसको आयुर्वेद में अमृत रस कहा गया है। उसका काम है भोजन को पाचन करना। तो हम सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद तो भोजन करते नहीं है। 11 बजे हम सो के उठते हैं, 1 बजे भोजन करते हैं। जब तक क्या होता है, उसका नियम बना होता है। बाल काल में जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, स्टूडेंट थे आप सब लोग, तो हमारी माँ जब स्कूल जाते थे तो हमारी माताएं खाना सुबह ही खिला देती थी। खिलाती थी नहीं, जब सुबह ही खिला देती थी तो वो पित्ताशय से जो पित्तरस छूटता था वो भोजन को हजम करने का काम करता था, अमृत के रूप में काम करता था। और जब 11 बजे के बाद भोजन किया तो उसकी बचपन से आदत पड़ी हुई है कि सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद स्कूल जाने से पहले हमें कुछ खाना है, तो वो पित्तरस उस समय छूटता था। उसकी आदत पड़ी है, वो उसी समय छूटेगा। और हमने भोजन नहीं किया तो वही पित्तरस हमारी बॉडी में, खून में एसिड के रूप में चला जाएगा और हमारा ब्लड ताप हो जाएगा, ब्लड हीट हो जाएगा, जिससे हमको इस सोराइसिस की बीमारी हो जाएगी। दूसरा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। तीसरा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज देश में, हम उम्र भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज देश में जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है और अधिक जनसंख्या के लिए पृथ्वी से जो अन्न की उत्पत्ति हो रही है वो केमिकल युक्त हो रही है। और वो केमिकल युक्त होने के कारण जो हम खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं। गेहूँ, पहले हमारे ज़माने में गेहूँ खेत में, जौ, चना, जौ एक साथ गेहूँ हुआ करते थे, जिसको हम लोग बेजर कहते थे, एक साथ होते, और नेचुरल बारिश होती थी। उस बारिश से वो गेहूँ की उत्पत्ति होती थी, तो सभी लोग बलवान, स्वस्थ और अच्छे रहते थे, दीर्घायु रहते थे। आज हम केमिकल युक्त आहार कर, केमिकल युक्त गेहूँ उत्पन्न करके ज़बरदस्ती पृथ्वी से जल निकाल रहे हैं, उसकी सिंचाई कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जब वो हम गेहूँ खाते हैं तो उसमें यूरिया बहुत होती है। जब यूरिया बहुत होती है तो उससे भी हमको सोराइसिस होती है। उससे बचने के लिए हमारे आयुर्वेद ने एक नियम बताया है कि गेहूं को सिंगल अकेला ना खाएं, उसको बेजड़ बनाएं, मिक्सी का मिक्स कर लें। तो हम अपने सिद्धांत में लिखा है हमने कि गेहूं के साथ 50% गेहूं, 25% चना और 25% जौ, यदि ऐसा मिला के मिश्रण करेंगे तो उसका जो टॉक्सिन है, उसका जो यूरिया है, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चना और जो अपने आप में स्टेरॉइड है, नेचुरल स्टेरॉइड है, जो एलोपैथी वाले देते हैं। तो तीसरा कारण तो बेटी एक ये भी है। चौथा कारण है दूषित जल। आज देश की जनसंख्या को देखते हुए शौचालय घर में ही बने हुए हैं, उनका पानी जमीन में ही जा रहा है और पानी फिर जमीन से वापस पीने के लिए आ रहा है। तो दूषित जल होने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो प्रमुख 4 कारण है सोराइसिस होने के। जैसे ये सब रहा तो देश में आज लगभग 5 से 7% ऐसा सर्वे बताया जाता है इस चर्म रोग का है, तो आगे बहुत बढ़ जाएगा। और ये बहुत भयानक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। हमने सब, हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने आश्रम में इसको तंत्र आयुर्वेद बनाया है। अपने पेटेंट दवाइयों को मिश्रण करके हम इस दवा को बनाते हैं, जिससे रोगी को लाभ होता है। ये जेनेटिक बीमारी है? नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, ना ही ये छुआछूत है। अच्छा, छुआछूत भी नहीं है, क्योंकि मैं रोगियों को इलाज करता हूँ, बहुत लोगों को छूता हूँ, मुझे नहीं हुई आज तक। और आप देख लें, किसी पति को हो तो पत्नी को ये बीमारी नहीं होगी, और यदि पत्नी को है तो पति को नहीं होगी। ये छुआछूत बीमारी नहीं, ये पहले लोग कहा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वाइट स्पॉट जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं? वाइट स्पॉट का दूसरा कारण है विपरीत आहार लेना।
जैसे कभी मछली खाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग ऊपर से दूध पी लेते हैं, मूंगफली के साथ नमक खाते हैं, कुत्थी का जो साग है उसके साथ नमक खा लेते हैं। ये कई कारण है उसके। तो हमेशा याद रहे कि विपरीत आहार ना लें, हमेशा पोषण ऐसा भोजन लें जिससे शुद्ध आहारता रहे। जितना हम स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे उतनी ही बीमारी पैदा होगी। साधारण भोजन ले जैसे हमारे पूर्वज लेते आए हैं। पहले ये बीमारी आपने सुनी नहीं होगी, आज वर्तमान में बहुत हो गई है। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को कि कैसे सोराइसिस से बच के रहें, या आप खान पान कैसे? मैं बेटी ये सबसे ये कहूँगा आपके माध्यम से कि सभी लोग अपना आहार शुद्ध करें, आचरण ठीक करें, समय से नींद लें, समय से भोजन करें, तो वो इन सब बीमारियों से बचेंगे। आजकल हार्ट अटैक, बीपी, ये तमाम बीमारियां हो रही हैं, शुगर बहुत हो रही है। क्या करता है आदमी? आलसी है, खाना खाया और सो गया। यदि वो खाना खाने के बाद यदि 100 कदम 1000 कदम चलेगा तो भोजन डाइजेस्ट होगा। सुबह उठकर यदि 5 किलोमीटर टहलेगा तो कभी शुगर होगी नहीं। अभी मेरी 70-72 साल की उम्र है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आखिर क्या कारण है? कारण ये है कि मैं नियमित रहता हूँ, खान पान पे ज़्यादा विशेष लगाव नहीं है। भोजन आहार के लिए लिया जाता है, स्वाद के लिए नहीं। तो सभी लोग भोजन आहार के लिए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, ये मेरा शुभ आशीर्वाद सब लोग। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद।